है बच्चों, फिर कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो हमारे पास बाइनोमियल्स थे उनका प्रोडक्ट को फाइंड करना हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, उसमें हमने 3-4 टाइप के क्वेश्चंस किए थे। और आज हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी होगी उसको ऐड कैसे करते हैं और उसको सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, जो मैक्सिमम टाइम पेपर में रिपीट हुआ है, वो बोलता है कि फाइंड द सम ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर कॉमा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमा 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन दी है इसमें तीन है हमारे पास। जैसे अगर मैं बोलूं एक टर्म दो, ये बाइनोमियल हो गया, ये हमारे पास क्या ढेर सारी टर्म है ना, और इसमें भी क्या है ढेर सारी टर्म। जब ये बोलता है कि इसको आपने क्या करना है, ऐड करना है, क्वेश्चन आ सकता है फाइंड द सम ऑफ दीज इक्वेशंस, या बोल देगा कि ऐड दीज इक्वेशंस। सम बोलो ऐड बोलो एक ही मतलब है। ठीक है, जैसे कल जब हम प्रोडक्ट निकाल रहे थे तो हमने बोला था कि प्रोडक्ट करने के लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं, साइंस देखते हैं, है ना, ये बोला था ना मैंने। सबसे पहले हम साइंस देखते हैं, साइंस को मल्टीप्लाई करते हैं, देन नंबर्स को करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो लाइक टर्म्स मतलब जो सेम हमारे पास वेरिएबल्स होते थे उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते थे। अगर कोई अकेला छूट जाता था तो उसको हम क्या करते थे, अकेला रख देते थे, मतलब कंबाइन ही लिखते थे, उसको ऐड उसको मल्टीप्लाई वगैरह हम कुछ नहीं करते थे। समझ में आई यहाँ तक? तो आज हमने क्या करना है, इसने बोला ऐड करो। सबसे पहला स्टेप है, जहां भी हम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, कॉमा दिख रहा है, हम लोगों ने क्या करना है, वहां पे प्लस का साइन लगाना और पूरी की पूरी इक्वेशन को एज इट इज लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, जहां कॉमा था वहां पे मैं लिख दूंगा प्लस, क्योंकि हमने क्या करना था, इस इक्वेशन को ऐड करना था, बाकी रेस्ट ऑफ द इक्वेशन को हम एज सच लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन कॉमा दिखा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस। यहाँ तक समझ में आया आप सबको? ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है ना? अब उसके बाद अब अगला काम क्या होगा हमारा, अब हमने देखना है कि लाइक टर्म्स का है, सेम कौन दिख रही है मुझे, अब यहाँ से स्टार्ट करना, आपने लिखना, देखो यहाँ पे क्या है, एल स्क्वायर, एल की पावर 2, क्या कोई और तो नहीं दिख रहा आप लोगों को? एक यहाँ दिख रहा है ना मैं, तो पहला काम क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं, इनको साथ साथ लिखना। वैसे तो मैं डायरेक्ट ऐड भी कर सकता हूँ, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ। ठीक है, भूमिका यहाँ देख, तो यहाँ पे क्या हो गया, एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, दो हमने इकट्ठे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद अब अगला कौन दिख रहा है मुझे, एम स्क्वायर इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, तो चलो मैं इन दोनों को भी इकट्ठे लिख लेता हूँ। मैं नीचे से अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई अब मुझसे छूटे ना। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे कौन सा रह गया हमारे पास, एन स्क्वायर। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, बाकी अब क्या रहा हमारे पास, एल एम, कोई और तो नहीं एल एम वाला, कोई नहीं है। उसके बाद एम एन अकेला है, एन एल अकेला है, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। क्लियर है यहाँ तक? करो लगे ना पता सबको? अब क्या करना हमने, प्लस 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 होता है, तो हमारे पास अब इसका कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है ना, मतलब इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, वन कितना है हमारे पास, सिर्फ एक, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया बच्चों आपका, 2l स्क्वायर, है ना। अब इसमें जो फर्स्ट वाला नंबर है इसमें प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, साइन। ठीक है ना, आगे चलते हैं, उसके बाद अगेन प्लस प्लस प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया बच्चों, 2 और m स्क्वायर। ठीक है, अगर बाई चांस यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो हम क्या करते हैं, 1 into 1 1, n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर क्या होना था, जब बेस से पावर ऐड, n की पावर कितनी हो जानी थी, वो n की पावर 4। समझ में ना, अगर मल्टीप्लाई करते तो, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, सिंपली ऐड कर रहे हैं। तो
लास्ट पी का तो कुछ नहीं है, ये अकेले हैं, तो हम इसको क्या कर देंगे, एज इट इज लिख देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और मैक्सिमम टाइम ये पेपर में रिपीट हुआ है। तरीका समझ में है ना? क्वेश्चन कुछ भी आ जाए पेपर में, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जहां भी हम लोगों को ढेर सारी इस तरीके से इक्वेशंस दी होंगी, बोला होगा कि ऐड करो। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जहां भी हम लोगों को कॉमा दिख रहा है, कॉमा हटा के हम क्या लिख देंगे, प्लस। क्लियर है बात? और दूसरा काम क्या बोला मैंने, जो भी हमारे पास लाइक टर्म्स है, मतलब जो सेम है, सेम का मतलब वेरिएबल से, नंबर से लेना देना नहीं है मुझे। अगर बाय चांस यहाँ पे लिखा होता जैसे l स्क्वायर, यहाँ पे 7l स्क्वायर लिखा होता, तो क्या ये लाइक है? लाइक है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को सिर्फ वेरिएबल देखना होता है, नंबर से कोई लेना देना नहीं होता हमारे को। वेरिएबल l स्क्वायर था, मान के चलते हैं 7l स्क्वायर होता है, l स्क्वायर है ना दोनों के पास, तो क्या करते हैं, दोनों को इकट्ठे लिखता और आपस में ऐड करता। समझ में आया? क्लियर है ना बात? प्लस 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 माइनस 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 अगेन प्लस। हमेशा दिमाग में ख्याल रखना है कि जब कभी भी दो साइन सेम होंगे, हमेशा क्या होगा, प्लस ही होगा, और साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। बस अगर अपोजिट नंबर्स हो, मतलब अपोजिट साइन हो, क्या हमेशा हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इक्वेशन को। समझ में आया? क्लियर है ना? तो चलिए अब हम एक अगला क्वेश्चन करते हैं, जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास। यहाँ पे एडिशन का कोई और क्वेश्चन है क्या हमारे पास? एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं, एडिशन वाले को। देखो ये सिंपल से क्वेश्चन है, इस चैप्टर से मुश्किल नहीं आते हमारे पास क्वेश्चन, बड़े ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं और उसका आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो ये बोलता है AB माइनस BC कॉमा BC माइनस CA कॉमा CA माइनस AB। ये बोलता है कि आपने क्या करना है, इन इक्वेशंस को ऐड करना है। ठीक है जी? तो सिंपल सा हम एक ही मेथड याद रखेंगे। वैसे इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि आपने क्या करना है, 3 जमा 7 जमा क्या लिखूं 4, इसको ऐड करना है। अब आप लोग बड़े हो गए ना, आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट 3 में 7 ऐड करोगे, 10 में 4 करोगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 14, है ना? जब आप लोग छोटे थे आप लोग कैसे करते थे, ऐसे करते थे ना, हम लोग करते थे। तो हम क्या करते थे, पहले 4 के आगे 7 काउंटिंग करनी, उसके बाद 3 काउंट करना, फिर हमारे पास आता था 14। तो जब हम इस तरीके से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है? और जब हम इस तरीके से करेंगे तो उल्टा बोल रहा हूं, इस तरीके से करेंगे तो हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से करेंगे तो कॉलम मेथड। ठीक है ना? अगर हम इस तरीके से अभी जो हमने किया वो कौन सा मेथड हो गया हमारा, हॉरिजॉन्टल मेथड। ठीक है? अगर हम चाहें तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट सिंपल क्वेश्चन ने हम लोगों को बोला ऐड करने को बस। अब सिंपल सा तरीका आप लोग याद रखोगे तो क्वेश्चन हमारे पास इजीली हो जाएगा। तो पहला काम क्या बोला था मैंने, इसने बोला क्वेश्चंस को ऐड करो। हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, कॉमा को हटाएंगे और कॉमा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस। तो हमारे पास आ गया देखो AB माइनस BC, जहां भी कॉमा दिख रहा था बच्चों वहां पे हम लिख देंगे प्लस। ठीक है जी? यहां तक सबको समझ में आ गया? ओके देन अगला स्टेप क्या था हमारे पास, जो भी चीजें हमें सेम दिख रही है उसको हमने क्या करना है, साथ लिखना है। तो एक सबसे पहला क्या है मेरे पास, AB, एक AB यहाँ दिख रहा है, कोई और तो नहीं दिख रहा आप लोगों को यहाँ पे, तो क्या था साइन इसका, माइनस AB। उसके बाद अगला क्या दिख रहा है हम लोगों को, माइनस BC प्लस BC माइनस CA प्लस CA। समझ में आएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस माइनस माइनस, जब कभी भी सेम